ये प्रश्न एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 12 महीने के लिए निवेश करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 12 महीने के लिए निवेश करता है 21,500। फिर आ जाएगा बी 9 महीने के लिए निवेश करता है 9 गुणे इतना हो जाएगा जितना पैसा निवेश करता है। सी पहले 6 महीने के लिए 97,200 निवेश करता है, उसके बाद फिर 24,500 निकाल लेता है, मतलब फिर बचा 6 महीना, पूरा 1 साल का है ना यहाँ पर, यदि 1 वर्ष के अंत में अर्जित लाभ, तो बच्चा भी 6 महीना बचा हुआ है। तो 6 मंथ के लिए अब कितना निवेश करेगा, 24,500 निकाल देंगे 97,200 में से कितना होएगा, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 12 में से 5 गया 7, उसके बाद 6 में से 4 गया 2, उसके बाद 9 में से 2 गया 7। अब ये इतना आ गया। अब इसमें से सब में से 6 कट जाएगा, तो 6 को काट देते हैं। यहाँ से कटेगा 2 बार जाएगा। सबसे पहले तो सब में से एक 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0। उसके बाद 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 21,50। यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब उसके बाद 2 इधर से आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 0 0 6। यहाँ पर 6 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा 97,20 और 97,20 प्लस 7270 इतना बचा। ये ए और बी और सी का आ गया। अब कुछ कटेगा नहीं, तो या फिर गुणा ही कर देते हैं। अब देखते हैं क्या, 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 1 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 1 2, और यहाँ पर 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, और सी का ऐड हो जाएगा 0 7 2 9, 7 2 9, 9 7 16। ये ए बी और सी का आ गया। अब इनमें कुछ कट नहीं रहा है। 3 5 15, ये भी सही है, 15,309। अब क्या करेंगे, अब कितना लाभ कुल इतना हुआ है, और ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो ये ए का है, ये बी का है, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, कितना होगा 9, फिर 0, 10 में से 9 गया, नहीं ये 15 है ना, तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 13 में से 5 गया 8, 8,991 आ गया। ये आ गया ए और बी के बीच का अंतर। ये उनका रेशियो है, इसी रेशियो में लाभ बटेगा, और लाभ पूरा इतना है, तो लाभ इतना है। तो हमें 8,991 का वैल्यू पूछा है, और इनके योग का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इनका योग कर लेंगे 9 9 9 6 15, 5 4 9 9 6 15, 1 16 के 4, तिल में 1 2 2 4 1 5, तो 56,599 का वैल्यू 69,797 दिया गया है, और हमसे 8,991 का वैल्यू पूछा है। तो इसमें 169,797 में इसका गुणा करके जो टोटल वैल्यू है उससे भाग दे देंगे। अब यहाँ से पहले तो हम लोग इकाई, अब इसके बाद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इकाई अंक मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 7 का गुणा होगा तो 7 होगा, और नीचे इकाई अंक में नीचे 9 है। तो अब यहाँ से ऑप्शन में मिला लेंगे, किसमें कि 9 का किस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा। जो आंसर में होगा यहाँ पर जो आएगा वही आंसर होगा।
तो 9 का अगर यदि 4 में गुणा करेंगे तो 36 6 आएगा इकाई अंक, जबकि 7 आना चाहिए। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अब इनमें से एक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सवाल है इसमें जो नीचे वाला है 5 9 9 18 18 5 23 23 5 28 28 से 34, इसकी संख्याओं का योग 34 आ रहा है। मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। और मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है मतलब ऊपर कोई सा भी संख्या वो 9 को नहीं काटेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 9 9 18, उसके बाद 7 7 14 7 3 21 21 7 दूनी 14 7 3 21। यहाँ पर देखेंगे 8 1 9 9 9 18, ये देखिए 9 का मल्टीपल है ये संख्या। मतलब अब जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि ऊपर 9 है और नीचे 9 का मल्टीपल कोई नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है आपका 6 3 9 7 2 9 6, ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये संख्या 6 3 9 9 7 2 9, ये 9 से कटेगा, मतलब यही आंसर होगा। बस इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं तो इतना बड़ा गुणा भाग कौन करेगा।